कार्तिक महत्तम कथा अध्याय 21वां। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नमाए। कार्तिक महत्तम का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्राह्मण आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्म आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। कार्तिक महत्तम कथा 22वां अध्याय। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके श्री विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ चले गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्म आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि जो इसे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रसन्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी की चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दूसरी माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शिवजी जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सद्गुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर और उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने निवेदन किया कि देवियों ने कुछ बीज देकर उन्हें कहा, ये ले जाकर विष्णु जी को दे दो, आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामास्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु जी का सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववर्त सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है। हमें रोज कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम की कथाएं पढ़नी चाहिए, वह सुननी चाहिए। मंदिर में जाकर सुनिए या घर में कथा का वाचन कीजिए, कथा को सुनिए
यह बहुत ही फलदायी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।